हे राजन। उस रात श्मशान में अजीब सन्नाटा था। आकाश में बादल गरज रहे थे। दूर कहीं एक चिता की बुझती हुई आग लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। एक युवक कांपते हुए कदमों से उस श्मशान की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम नचिकेत था। उसके मन में एक ऐसा प्रश्न था जिसने वर्षों से उसकी नींद छीन रखी थी। लोग कहते थे मांस खाने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ कहते ऐसा व्यक्ति अगले जन्मों तक भटकता रहता है। कुछ कहते उसके लिए मुक्ति का द्वार सदा के लिए बंद हो जाता है। नचिकेत डर गया था क्योंकि उसका जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। बचपन से उसने वही भोजन किया था जो उसके परिवार में पीढ़ियों से होता आया था। अब उसके भीतर भय था, क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते वह उस श्मशान में पहुंचा था, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी साधु रहते थे। लोग कहते थे वह साधु मनुष्य के प्रश्न नहीं, उसके भाग्य को पढ़ लेता है। नचिकेत धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा एक वृद्ध साधु राख के बीच शांत बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थीं, मानो पूरे ब्रह्मांड का मौन उनमें समा गया हो। नचिकेत ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या मांस खाने वाले को मोक्ष मिल सकता है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, पहले यह बताओ कि मोक्ष चाहता कौन है? नचिकेत चौंक गया। उसे लगा था कि उत्तर हां या ना में मिलेगा, लेकिन यहां तो प्रश्न ही बदल गया था। साधु बोले, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होने से पहले तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नचिकेत वहीं बैठ गया। रात गहराती गई। अचानक आधी रात के समय उसे लगा कि श्मशान में कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर मानो धुएं से बना था। नचिकेत भय से कांप उठा। वह साधु के पीछे छिप गया, लेकिन साधु बिल्कुल शांत बैठे रहे। आकृति पास आई और बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह मोक्ष खोज रहा था। नचिकेत का शरीर सिहर उठा। तुम कौन हो? आकृति हंसी। मैं वह हूं जिसने जीवन भर किसी जीव का मांस नहीं खाया। नचिकेत आश्चर्यचकित रह गया। तो फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? आकृति बोली, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति से घृणा करता था जो मुझसे अलग था। मैं अहंकारी था। मैं स्वयं को सबसे पवित्र समझता था। मेरा भोजन शुद्ध था, लेकिन मेरा मन अशुद्ध था। इतना कहकर वह आकृति हवा में विलीन हो गई। नचिकेत स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ। इस बार एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। उसके चारों ओर अद्भुत शांति थी। नचिकेत ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं एक शिकारी था। नचिकेत अवाक रह गया। शिकारी? हाँ, लेकिन मैंने जीवन भर सत्य का अनुसरण किया। मैंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। मैं हर क्षण ईश्वर को याद करता था, और अंततः मैंने स्वयं को जान लिया। उसी दिन मेरे सारे बंधन समाप्त हो गए। यह कहकर वह प्रकाश भी लुप्त हो गया। अब नचिकेत की समझ में कुछ आने लगा था। सुबह होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। तब साधु ने कहा, जो रात भर देखा उसका अर्थ समझे? नचिकेत बोला, थोड़ा थोड़ा। साधु बोले, अष्टावक्र गीता का संदेश भोजन से कहीं अधिक गहरा है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, और जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते रहोगे तब तक हर बात बंधन बनेगी। नचिकेत ध्यान से सुनता रहा। साधु ने पास पड़ी राख उठाई, फिर पूछा, यह राख किसकी है? किसी मनुष्य की, राजा की या भिखारी की? मैं नहीं जानता। शाकाहारी की या मांसाहारी की? मैं नहीं जानता। साधु मुस्कुराए। मृत्यु के बाद शरीर की सारी पहचान समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। उसे भोजन नहीं बांधता, उसे अज्ञान बांधता है। नचिकेत की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का भय टूट रहा था। साधु बोले, लेकिन इसका अर्थ यह मत समझना कि कर्म महत्वहीन है। जिसे आत्मा का बोध होता है उसके भीतर करुणा जागती है। वह स्वाभाविक रूप से हिंसा कम करने लगता है। लेकिन मोक्ष केवल थाली बदलने से नहीं मिलता। मोक्ष दृष्टि बदलने से मिलता है। जब देखने वाला बदल जाता है तभी संसार बदल जाता है। फिर साधु ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि कल से तुम केवल फल खाने लगो, लेकिन भीतर क्रोध, घृणा, लोभ और अहंकार बने रहें, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे? नहीं गुरुदेव, और यदि तुम आत्मा को जान लो, साक्षी बन जाओ, अहंकार गल जाए, तो क्या बंधन बचेंगे? नचिकेत ने सिर झुका लिया। अब उसे उत्तर मिल चुका था। सूर्य पूरी तरह निकल आया था। श्मशान, जो रात में भयावह लग रहा था,
अब शांत दिखाई दे रहा था। नचिकेत ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने कहा, याद रखो, अष्टावक्र का मार्ग दूसरों को परखने का नहीं, स्वयं को जानने का मार्ग है। मोक्ष का द्वार पेट से नहीं, चेतना से खुलता है। और उसी क्षण नचिकेत को लगा मानो उसके भीतर वर्षों से जमी हुई कोई दीवार टूट गई हो। उसे पहली बार समझ आया, प्रश्न यह नहीं कि मैं क्या खाता हूं, प्रश्न यह है कि मैं वास्तव में कौन हूं। यही अष्टावक्र गीता का रहस्य है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, और शायद यही मोक्ष का पहला द्वार भी। आपकी कहानी के आगे का भाग इस प्रकार लिखा जा सकता है ताकि रहस्य, आध्यात्मिकता और आकर्षण बना रहे। लेकिन नचिकेत की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसे लगा था कि उसे उत्तर मिल गया है, परंतु साधु की आंखों में अभी भी कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे वह समझ नहीं पाया था। साधु उठे और धीरे धीरे श्मशान के पीछे फैले घने जंगल की ओर चलने लगे। नचिकेत भी उनके पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद वे एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का द्वार विशाल था। उसके ऊपर समय की मार से धुंधले पड़ चुके कुछ चिन्ह बने थे। नचिकेत ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सी जगह है? साधु मुस्कुराए। यह वह स्थान है जहां अनेक साधक अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर खोजने आए थे। और क्या उन्हें उत्तर मिला? कुछ को मिला, और कुछ उत्तर के सामने खड़े होकर भी उसे पहचान नहीं पाए। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। बाहर पक्षियों का कलरव था, लेकिन अंदर पूर्ण मौन। ऐसा मौन जो कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। गुफा के मध्य एक प्राचीन शिला रखी थी। साधु ने कहा, इस पर बैठो और अपनी आंखें बंद करो। नचिकेत बैठ गया। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा। फिर उसे लगा जैसे उसके भीतर विचारों का तूफान उठ रहा है। बचपन की स्मृतियां, परिवार, भय, पाप, पुण्य, मोक्ष, सब एक साथ घूमने लगे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने वही नचिकेत खड़ा था, लेकिन वह अधिक वृद्ध दिखाई दे रहा था। आंखों में पीड़ा थी, चेहरे पर थकान। तुम कौन हो? नचिकेत ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। नचिकेत सिहर उठा। भविष्य? हाँ, यदि तुम दूसरों के विचारों के भय में जीते रहे तो यही बनोगे। तुम मोक्ष नहीं खोजोगे, तुम केवल लोगों की स्वीकृति खोजते रहोगे। इतना कहकर वह दृश्य गायब हो गया। फिर दूसरा दृश्य उभरा। इस बार उसने स्वयं को एक राजा के रूप में देखा। सोने के महल, सेवक, शक्ति, वैभव, लेकिन भीतर बेचैनी, असीम बेचैनी। एक आवाज गूंजी, संसार जीतकर भी जो स्वयं को नहीं जानता वह सबसे बड़ा पराजित है। दृश्य फिर बदल गया। अब उसने स्वयं को एक साधारण किसान के रूप में देखा। न कोई वैभव, न कोई विशेष पहचान, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। वह खेत में काम कर रहा था और भीतर से प्रसन्न था। आवाज फिर आई, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार जैसा है वैसा ही पूर्ण हो जाता है। नचिकेत के शरीर में कंपन होने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर के पर्दे हटा रही हो। अचानक गुफा प्रकाश से भर गई। उस प्रकाश में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। नचिकेत ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो। क्या आप ईश्वर हैं? नहीं। क्या आप कोई आर्षी हैं? नहीं। तो फिर कौन है? दिव्य पुरुष मुस्कुराए, मैं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हूं। यह सुनकर नचिकेत स्तब्ध रह गया। मेरा वास्तविक स्वरूप? हां, जिसे जन्म नहीं मिलता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसे भोजन नहीं बांधता, जिसे कर्म भी स्पर्श नहीं कर सकते, जो केवल साक्षी है। नचिकेत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जीवन भर बाहर खोजता रहा था, उत्तर हमेशा भीतर था। अचानक वह प्रकाश विलीन हो गया। नचिकेत ने आंखें खोलीं। वह फिर उसी शिला पर बैठा था। साधु उसके सामने खड़े थे। क्या देखा? नचिकेत बोला, मैंने स्वयं को देखा। साधु मुस्कुराए। यही अष्टावक्र का रहस्य है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है तब तक वह भोजन, जाति, धर्म, पाप और पुण्य के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में जान लेता है, उसी क्षण बंधन टूटने लगते हैं। नचिकेत ने पूछा, तो क्या मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं है? नहीं, मोक्ष अभी है, यही है, लेकिन मन उसे भविष्य में खोजता रहता है। साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। क्या आकाश को मुक्त करने की आवश्यकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह पहले से मुक्त है। साधु बोले,
ठीक वैसे ही आत्मा को मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से मुक्त है, केवल अज्ञान का बादल हटाना है। सूर्य अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था। जंगल स्वर्णिम प्रकाश से भर गया था। नचिकेत ने महसूस किया कि उसका पुराना भय समाप्त हो चुका है। अब उसके भीतर केवल एक गहरी शांति थी। वह साधु के चरणों में झुका। गुरुदेव, आज मैंने जाना कि मोक्ष किसी भोजन, किसी वस्त्र, किसी परंपरा या किसी पहचान का विषय नहीं है। यह स्वयं को जानने की यात्रा है। साधु मुस्कुराए। और यही वह रहस्य है जिसे संसार हजारों वर्षों से बाहर खोज रहा है। नचिकेत ने अंतिम बार गुफा की ओर देखा। उसे लगा जैसे वहां कोई नहीं है, मानो वह गुफा कभी थी ही नहीं। तब उसे समझ आया, गुफा बाहर नहीं थी, वह उसके भीतर थी। और जिस खजाने की खोज में वह भटक रहा था, वह भी उसके भीतर ही छिपा था। यही अष्टावक्र गीता का सार है। जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं रह जाता। और जो स्वयं को भूल जाता है, वह स्वर्ग में भी अशांत रह सकता है। क्योंकि मोक्ष स्थान बदलने से नहीं मिलता, स्वयं को पहचान लेने से मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।